Hello viewers, how are you? Welcome back to my channel Mad Rado। जो भी नए से मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो गाइस, ये अभी मैं बहुत दिन से क्या बिजी थी तो मैं रीडिंग नहीं बना पाई, केवल शॉर्ट्स ही डाल देती थी। टाइम नहीं है थोड़ा मेरा, कभी कोई आ भी जाता है शाम को तो बना ही नहीं पाते टाइम को। चलो खैर, कोई बात नहीं। ये जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं आपके सावन के ऊपर करने वाली हूँ कि ये जो आपके बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा आप लोगों के लिए। तो 2 पाइल मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। ये फर्स्ट पाइल है और ये है सेकंड पाइल। तो आप इसी पिक्चर्स को देख के अगर आप कनेक्ट कर सकें तो इन दोनों में से कोई भी आप पाइल चूज कर लीजिए, ठीक है। 1, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपके बरस जो बरसेगा सावन कैसा होगा। ओके, आई होप आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। इसको साइड में कर देते हैं। ओके, इन चीज़ों को तो अपन बाद में लेंगे, पहले टैरो से देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या है कार्ड्स है। ये कार्ड्स हैं आपके 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो इस सावन में आपका रीयूनियन होने वाला है, बहुत लोगों की शादी होने वाली है, बहुत लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है। ये तो रिलेशनशिप से रिलेटेड हुआ, मतलब बहुत कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या आपका रिलेशनशिप है जो वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो खुश हो जाइए, ये सावन आपको भर भर के प्यार दिलाएगा, आप खुश हो जाएंगे लव के मामले में। ओके, और अगर ये फाइनेंस और करियर से भी है तो डेफिनेटली इसमें स्टेबिलिटी आने वाली है, आपके ग्रोथ होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, एक लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिलेगी और एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आपकी प्रॉपर्टीज बनने वाली है, आपकी खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं, फैमिली ग्रोथ होने वाली है, सेलिब्रेशंस होने वाले हैं किसी किसी के फैमिली में, आपके कोई फंक्शंस होने वाले हैं। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। सॉरी गाइस, अवॉइड कर दीजिए इसे। एंड फॉर सम पीपल कोई आपका कोई कोई आपके चाहने वाला कह लो, या कोई पर्सन जो आपसे नाराज़ था या जिनसे आपकी और बन नहीं रही थी, ये कोई भी हो सकता है, एक्सवाइजेड, मैं तो रिलेशन का बता रही हूँ, बट दे आर कमिंग टू यू, है ना। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा वो कैसे जुड़े हैं। जिन लोगों ने आपके साथ शायद गलत व्यवहार किया होगा, दे वांट टू कम टू बैक इन योर फैमिली, इन योर रिलेशनशिप। ओके, they want to join you again, and they are thinking that they will offer something to you, और आप इस तरीके से उसमें आ जाएंगे। सो बी केयरफुल, हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिविटी है तो हो सकता है उनके इरादे इतने अच्छे नहीं हो,
या कुछ नेगेटिविटी उन्हें रोक के रख रही है, ये भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपके चारों ओर हो सकते हैं, तो आपको सोच समझ के उनसे जुड़ना है। वो मतलब के लिए जुड़ना चाहते हैं, फिर वापस से वही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में करेंगे, आपके पीठ पीछे वो आपके सामने आके अच्छे बनेंगे, हो सकता है पीठ पीछे फिर वापस से वही आपके लिए घातक सिद्ध हो। तो ऐसे लोगों से आप अवेयर रहें। आपके फैमिली में ग्रोथ आने वाली है। कोई फैमिली मेंबर भी बढ़ सकता है। और नया घर ले सकते हैं आप। आपको सारे सुख मिलने वाले हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप तो सारे ही सुखों की बात करता है। जिन लोगों के बच्चे कंसीव करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी ये खुशी मिल जाए। और या आपकी मैरिड लाइफ होगी, 2 बच्चे होंगे, और किसी तरह का भी स्ट्रगल आपके परिवार में चल रहा था, वो सब खत्म होने वाला है और आपका एक हैप्पी फैमिली आपकी बनने वाली है। हो सकता है आप फैमिली से दूर हो तो आप वापस आ जाए आप, या कोई फैमिली मेंबर दूर हो तो वो वापस आ जाए, या फैमिली टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं इस सावन में। तो ऐसा कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है। आप लोगों को कुछ तरह के धोखे से बच के रहने की ज़रूरत है, तो कुछ लोग आपको धोखा देके जा सकते हैं, ठीक है? या कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, क्योंकि ये 7 नंबर है केतु, केतु लेके जाता है, केतु दूर करता है। तो इस तरह का कुछ हो सकता है कि आपके लाइफ में से कुछ चीज़ जा सकती है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, या आपको धोखे में रख के अपॉर्चुनिटी को दूर किया जा सकता है, या आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि कोई इंसान आपके मज़े ले ले और चला जाए। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रही है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। कोई सी अपॉर्चुनिटी आ रही है फाइनेंस से रिलेटेड, जो आपको पैसों का फ़ायदा कराएगी। कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, ठीक है? आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरी कर सकेंगे। आप सेविंग भी कर सकते हैं, ऐसा है। और या ये हो सकता है कि आपका ध्यान अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पे भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग ये जनरल रीडिंग है, तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव में आपके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना? पर आप पैसों से स्टेबिलिटी तो आने ही वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पहाड़ बन रहे हैं, या फ्लावरिंग हो रही है, ये सब फ्रूट्स हो रहे हैं, ग्रोथ है। तो फाइनेंशियल वाइज आप स्ट्रांग होने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल। ओके। यहाँ ऑलमोस्ट सभी तरह की एनर्जी है। वेंड्स है, पेंटिकल्स हैं, और सोर्ड्स है, कप है। तो सभी तरह की राशियां हैं इसमें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले ज़्यादा हो सकते हैं। और 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर हो सकता है। 7 नंबर हो सकता है। और हाँ, ये 4 नंबर में आ जाएगा आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है। और आपकी राशि देखी जाए तो कैंसर राशि आपकी इम्पोर्टेंट हो सकती है, 4 की हो गई। 3 नंबर का हो गया जेमिनी, इम्पोर्टेंट हो सकती है। 7 नंबर में आ गया स्कॉर्पियन हो सकती है। नहीं, स्कॉर्पियन तो 8 नंबर की है। वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये जो कुछ राशियां हैं ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए,
मैंने नंबर आपको बताए दिए। मंथ आपके लिए हो सकता है अप्रैल मंथ हो, अक्टूबर मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मार्च हो सकता है एंड दिस जुलाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है ना। इस जुलाई में तो हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही रहे हैं। अब हम देखते हैं लव ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो लव ऑरेकल से आपके लिए आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू। आपको पास्ट को अपना छोड़ देना है, बिल्कुल आपको उससे दूरी बना रखनी चाहिए। रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी। इसको पास्ट से बिल्कुल भी आप अटैच ना हो। मेडिटेशन करें, कॉर्ड कटिंग करें, हीलिंग करें, जैसे भी हो उस पास्ट को वहीं रहने दें और नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करें। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। और एक जो नया पाथ आपके लिए आ रहा है या नई जर्नी जो आपकी शुरू होने वाली है फ्रॉम दिस मंथ, तो आप उसका वेलकम करें, उस पर पूरा भरोसा रखें और रेडी हो जाएं एक नई जर्नी के लिए। एंड वन मोर मैसेज इज दिस पावर। आपके हाथों में पावर आने वाली है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील भी करेंगे। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो आपको अंदर से ही ये पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। तो जब आपको पता है तो आपको ये भी कहना भी आना चाहिए, ना करना भी आना चाहिए, या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत नेगेटिव फील कराया जा रहा है या वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है फॉर फ्यूचर एंड फॉर योर ग्रोथ, तो आपको वहाँ से चल भी देना चाहिए। यू हैव योर पावर इन योर हैंड। एंड नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो ये रिलेशन वालों के लिए आया है कि अगर आप किसी से रिलेशन में हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, आपको एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए और ट्रस्ट रखना चाहिए कि ये जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। और जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, हमारे बेस्ट के लिए होगा। तो ये तो लव ऑरेकल से देन आप देखते हैं आपका लिए एंजलिक गाइडेंस क्या आ रहा है, एंजल्स क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पे भी ये था फियरलेसनेस। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आपको रिलीज कर देना है। आपको आई एम फियरलेस, आपको ये अफर्मेशन अपने आप को देनी चाहिए कि आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। मैं बहुत बहादुरी के साथ सब कुछ फेस कर सकता हूँ। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। न्यू बिगनिंग, जैसे कि यहाँ पे आपको न्यू पाथ का कहा जा रहा था, न्यू बिगनिंग आपकी शुरू होने वाली है और आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए और बहुत पूरे एंथुजियाज्म के साथ उसको वेलकम करें और बढ़ें आगे। आई वेलकम न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइटनेस। आपको जैसे कहा जा रहा था कि रिलीज कर देना है आपको पास्ट को। एंड आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। तो यहाँ 7 और 2 नंबर 2, तो इमोशन हो गया, 7 हो गया केतु का। तो इन जो इमोशंस को आपको दूर कर देना चाहिए। ओके, तो सारी हैवीनेस, सारी चिंताओं को दूर कर दें आप अपने आप से। एंड फॉरगिवनेस, और जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया या जिसकी वजह से आप मन में गांठ पाले हुए हैं, उन सबको माफ़ करें और आगे बढ़ें, क्योंकि उन लोगों का आपको यह रोल नहीं है आपकी लाइफ में। तो उनसे अपने आप को कनेक्ट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एनर्जी को बिल्कुल फ्री रखना है, लाइट रखना है और आगे बढ़ना है। तो ये था अब के बरस का सावन आपके लिए क्या ला रहा है, सब कुछ ला रहा है। देखिए, है ना, आप अपना पास पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए विथ ऑल हैप्पीनेस, रीयूनियन, फैमिली हैप्पीनेस, फाइनेंस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड बट एक यही है कि जब इतना कुछ होगा तो नेचुरली दुश्मन तो बनेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना है। सो दिस इज ऑल अबाउट यू। पाइल नंबर 1, ठीक है। आशा करती हूँ आपको इसमें से जरूर कुछ गाइडेंस मिला होगा, हो सके कुछ ना कुछ तो आपसे रेजोनेट किया ही होगा। तो
Okay, now welcome to पाई नंबर 2। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम देखते हैं कि इस साल का सावन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, मैं कुछ चाह रही थी पाइल नंबर 1 के लिए, मैं कुछ मैसेजेस निकालना चाह रही थी, डिवाइन मैसेजेस। एक सेकेंड। इनमें से भी हम देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, इसमें सॉन्ग्स भी हैं, कुछ मैसेजेस भी हैं, सारे मिक्स कर दिए मैंने तो। आँख बंद करके मैं निकाल रही हूँ, तो जो भी होगा। ओके, ये सॉन्ग आपके लिए है पायला मवन पीपल। पल भर में ये क्या हो गया, वो मैं गई वो दिल गया। अरे वाह, देखो कोइंसिडेंस है कि ये आप सॉन्ग भी उसी सावन से रिलेटेड ही सॉन्ग ही है। एंड वन मोर, ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जो भी प्रोसेस हो रहा है उस पर आप ट्रस्ट रखें, ठीक है। जो भी मिरेकल्स आर विथ मी, आपके साथ मिरेकल्स हैं, होंगे और हो। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये कैसे मेरी लाइफ में हो गया। एंड वन मोर, तुमको होती जो हमसे मोहब्बत तो ये अपना चलन छोड़ देते। तो ये तो था आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 2, नाउ वी स्टार्ट योर रीडिंग। ओके ओके, ये भी एस ऑफ कप, द स्टार, ये तो दोनों के लिए आया है। 7 ऑफ सोल, 4 ऑफ सोल एंड द फूल, 2 मेजर अरकाना आए हैं आपके लिए। और तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं नंबर ही बता देती हूँ आपके लिए। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, 7 इम्पॉर्टेंट होगा, 4 और ये हो गया 8 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। आपके यहाँ राशि भी हो सकती है, एरीज इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, कैंसर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपके लिए लिब्रा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो ये कुछ राशियां आप लोगों के साथ आई हैं। सेजिटेरियस, लिब्रा, ठीक है। ये राशियां आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस हो सकती है। नंबर हो ही गए हैं। मंथ आपके के लिए हो सकता है जुलाई है, अगस्त है, जैन है, अप्रैल है। दीज आर द मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब आपके लाइफ में और जो आ रहा है, देखो आपको गॉड का लव बहुत सारा मिलने वाला है। मतलब ईश्वर अपना ईश्वर प्रेम आप लोग पर बरसाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जब ईश्वरीय प्रेम बरसता है तो बहुत बरकत आती है, बहुत तरक्की होती है और सब तरफ से आप पे कृपा बरसती है ना। आपकी आप किसी उसमें फंसे पड़े होंगे ऐसी परिस्थिति में जहाँ से निकलना मुश्किल हो, तो आप उसमें से बहुत अच्छे से निकल आएंगे। आपको भावनाएं आपकी बहुत अपने शिखर पे होंगी। प्रेम आपके जीवन में भर भर के आ रहा होगा। आप किसी भी ऐसे ट्रॉमा से हील हो रहे होंगे। आपके जीवन में शांति आएगी और ईश्वर का वरद हंस आपके साथ रहेगा, ठीक है। ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज सब आप और लव सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है या मिलने वाला है आपको इस सावन में। आप ऐसा भी हो सकता है आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं और ईश्वर का हाथ सदैव आपके ऊपर रहेगा। सक्सेस मिलेगी आपको उसमें। एंड द स्टार कार्ड है आपके सामने। बहुत सारी सच्चाइयाँ भी सामने आ सकती हैं या आपका रियल वर्जन लोगों के सामने आ सकता है। लोगों को पता चलेगा आप
रियलिटी में हैं क्या, आप कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस बना के रखना चाह रहे हैं, आपके जीवन में बैलेंस आएगा, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी आएंगी जिसमें आप सक्सेसफुली निकलेंगे और आपकी शाइन दुनिया देखेगी। ठीक है, आप ना केवल अपने आप को बैलेंस करेंगे बल्कि आप इस अर्थ को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप किसी एनजीओ वगैरह से जुड़ जाएं, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करें जो इस अर्थ की एनर्जी को भी बैलेंस करने वाला हो। मतलब सोशल वर्क भी आप कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में लेटर ऑन, मतलब ये क्योंकि 8 की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, तो थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट एट द एंड आप बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त करेंगे। ये बिग स्टार की तरह आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आप पूरी सच्चाई के साथ आप सामने आएंगे। अब तक तो शायद हो सकता था आपके ट्रू टैलेंट्स जो हैं वो लोगों के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि आप परिस्थितियों में फंसे पड़े थे, जिम्मेदारियों में फंसे पड़े थे, या किसी तरह की स्टकनेस थी, वो निकल जाएगी। अब आपके ये जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वहाँ या छोटी छोटी सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा पाएंगे, या लोगों को नजर आएगा कि वाह ये क्या है। तो सक्सेस, टैलेंट और फेम आपको मिलने वाला है। ओके, या इसकी शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। आपने सब कुछ अपने गॉड गॉड पे सरेंडर कर दिया, आपको पूरा फेथ है गॉड पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, और आप डिवाइन पे सब छोड़ के अपने रास्ते चल दिए हैं कि अब जैसा गो विद द फ्लो एनर्जी में आ चुके हैं आप। जो होगा, जो हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो होगा सब अच्छा ही होगा। और ये जो देखिए ना वाइट रोज दे रखा है, ये वाइट रोज कंप्लीट ट्रस्ट का सिंबल है। आपने अपना बंदोबस्त थोड़ा बहुत कर रखा है, बाकी आपने ईश्वर पे छोड़ दिया है। आप भी प्योर हार्टेड हैं, इसीलिए ईश्वरीय प्रेम आप पे बरस रहा है सब तरफ से। आप सनशाइन या डिवाइन लाइट की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, और आप खतरों से भी नहीं डर रहे हैं। आपको पता है आगे खतरा है, लेकिन आपको ये पता है कि ईश्वर संभालने वाला है। लोग आपके अपने थोड़े, आपके ये रूप देख के थोड़े डरे हैं, चिंता करने वाले हैं आपके अपने कि ये क्या, लेकिन आप जो हैं परिंदे के मानिंद उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं। किसके पंख लगा के? डिवाइन फेथ के पंख लगा के आप पूरे आसमान में उड़ने को तैयार हैं। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी और पीक पे जाने वाली है। ठीक है, और लाइक पैरानॉर्मल 1, आपको भी यहाँ पे धोखा मिल सकता है, या कुछ लोगों से आपको अलर्ट होने रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, या जाने की कोशिश कर रहे हैं, या धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास से। तो आपको, या ये भी हो सकता है प्लस पैरानॉर्मल 1 और पैरानॉर्मल 2 दोनों आपके जीवन से ये सारे स्ट्रगल जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई आएगा जो आपके जीवन से सारे स्ट्रगल को लेके चला जाएगा। पता नहीं ये क्यों मेरे दिमाग में अचानक से आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मंदिर दे रखे हैं, है ना। तो ये जो मंदिर जैसे स्ट्रक्चर दे रखे हैं ना, किले जैसे, मंदिर जैसे, और ये जो सोर्स होते हैं स्ट्रगल का साइन होते हैं, प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल के साइन सिंबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई लेके जा रहा है। तो पता नहीं उस वाले में तो मुझे नहीं आया था, लेकिन इस समय ये कहने का मन हो ही रहा है कि आपके जीवन से सारे स्ट्रगल और सारे पेन, सारे ऑब्स्टेकल्स कोई ले जाने वाला है, कोई आएगा। क्योंकि ये जो पर्सन दिख रहा है ये इतना वीक भी नहीं दिख रहा, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है। ठीक है ना, वो यहाँ पे इसकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये चुरा के नहीं ले जा रहा मुझे। नॉर्मली इसका धोखा होता है इसका, लेकिन मुझे जो अब वाइब्स आ रही है ना, ये चुरा के नहीं ले जा रहा बल्कि साफ करके ले जा रहा, आपके जिंदगी से कचरा साफ, परेशानियों को साफ करके ले जा रहा। एक अच्छी वाली वाइब्स आ रही है इस कार्ड से। और यहाँ पे भी आप देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने रेस्टिंग मोड में, आप बिल्कुल
जिसको कहते हैं इनएक्टिव कहते हैं, लेकिन बट आपने पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर पे सब छोड़ रखा है। आप प्रे कर रहे हैं, आप जैसा चाहें वैसा होगा। अब आप मेरी डोर आप ही संभालें, ठीक है। ये जो सोर्स है, 3 तो रेस्टिंग मोड में है, ये चौथी इसके नीचे है। ये ये भी शो कर रही है कि भले ही आपने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन आप अभी भी अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। कभी भी आपको कोई हल्का ना समझे। ये तलवार जो आपने छुपा के अपने नीचे रख रखी है, तो लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये निहत्था है या कुछ नहीं, लेकिन दूसरे लोग सावधान रहे हैं कि आपके पास अभी भी हथियार है और आप कमजोर नहीं हैं। अपना गेम आप कभी खत्म नहीं होने देते, ठीक है। तो ये तो पाइल नंबर 2 की टैरो रीडिंग से कार्ड आए थे। अब हम देखते हैं लव ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, मतलब वो भी मैंने बिल्कुल ही रैंडमली निकाले थे कार्ड, बट वो मैच किए थे विद टैरो। अब हम देखते हैं ये कार्ड कैसे टैरो से। ओके, ओनली टाइम विल टेल। तो देखो ये जो फूल का है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कार्ड निकल के आते हैं। फूल की एनर्जी है और ये स्टार की एनर्जी है। तो समय बताएगा, मतलब ईश्वर जब भी चाहेंगे, जब भी डिवाइन टाइम आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, या कुछ चीज़ें आप चाह रहे हैं कि वो जल्दी हो जाए या आप वेट कर रहे हैं, तो समय के साथ वो अपने आप हो ही जाएंगे। यहाँ पे भी गॉड पे सरेंडरिटी जो आपके है ना, वो ये देखो सरेंडर का, ओ माय गॉड। At times we must surrender to old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. तो आपको क्या करना है, जब भी हम कुछ नई चीज़ को करने जा रहे हैं या कोई चीज़ नई चीज़ हमारी लाइफ में एंटर करने आती है, तो उस समय हमको जो अपना ओल्ड पैटर्न है वो पूरा छोड़ देना चाहिए और उसको गॉड पे सरेंडर कर देना चाहिए कि आप संभालिए, और उसको लेट गो करके उसको वहीं छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ऑल वे वर्क आवर्स, और सब कुछ हमारे जीवन में हमारे लिए काम करने लगता है। तो लेट गो इज़ वेरी मस्ट। मैंने देखा है कि हमेशा ही जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही तो उन्हें हटा दो, उन्हें जाने दो। जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम, ठीक है, ये फ्रीडम भी यहाँ पे तो कोई इससे आया था। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोके रखेगा और रोक सकेगा। आपका पाथ बिल्कुल क्लियर है। देखो इस कार्ड से मैच कर रहा, इफ़ यू वांट टू बी, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जहाँ भी जाना चाहते हैं, आपके लिए आपके पाथ क्लियर है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सारे ऑब्स्टेकल्स आपके लिए हटाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रेजोनेट कर रहे हैं आपके। ये भी रैंडमली निकाले थे। लोग कहते हैं कि टैरो में कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, पर मेरा पूरा बिलीव है और ऐसा मैंने पाया भी है। आई एम हैप्पी टू सी दिस, ना मेरा बिलीव सिस्टम में और स्ट्रांग हो गया। सॉरी। अब देखते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रहा है। इंस्पिरेशन, सॉरी इंस्पायरेशन। I am inspired and motivated to create my best life. सही बोला था मैंने। मैं ही सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लगा मैंने। इंस्पिरेशन है, आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। मैं हमेशा प्रेरित रहता हूँ और मोटिवेटेड रहता हूँ टू क्रिएट माई लाइफ बेस्ट। हमेशा उन चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाना, अच्छे लोगों को अपनाना, अच्छी एंजल्स की जो गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस को अपनाना, जो कि मेरी लाइफ को एक बेस्ट शेप देने का काम करती हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए हमेशा इंस्पायर्ड रहना चाहिए। 4 and 1, सन की भी एनर्जी है और 4 राहु की भी एनर्जी है। तो राहु आपको नया नया दिमाग चलवाता है और सन जो है आपको शक्ति देता है, ठीक है। अब रिलीज, देखो यहाँ पे भी लेट गो का आया था ना, ये भी रिलीज आ गया। और ये ऑब्स्टेकल का, आई रिलीज ऑल फियर्स एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स में
ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, या आप रखें, एडवाइस दी जा रही है, और जितने भी फियर्स और डाउट्स हैं सबको दिमाग से निकाल दें। ग्रोथ, आई कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इन माई बेस्ट सेल्फ। और ये स्पिरिचुअलिटी जो बता रही हूँ मैं आपकी, ये मैंने पहले इधर भी बताया था, ईश्वरीय प्रेम, और यहाँ पे भी द फूल के। तो आपका जो सोल है, आपका जो हायर सेल्फ है, वो आपको ये कह रहा है कि आप हमेशा कॉन्स्टेंटली, लगातार आप ग्रो कर रहे हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं अपनी लाइफ को बेस्ट करने के लिए, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। यहाँ 11 दे रखा है, तो ये देखिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही है, और गॉड की या यूनिवर्स का साथ आपको मिला हुआ है। देन क्रिएटिविटी फ्लो, तो आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। 6 और 7 नंबर का कहा, 6 तो वीनस का होते हुए क्रिएशन तो कराता ही एक रचनात्मक और कलात्मक हूँ, एंड 7 जो है वो डिवाइन को से रिलेटेड रहता है। तो और ऐसा मैंने देखा है, जब आप बहुत ही अपनी हॉबी में या कोई भी ऐसे क्रिएशन में लगते हैं, तो नेचुरली ऐसा होता है कि वो क्रिएशन ही अपने आप में डिवाइन होता है, वो आप में डिवाइन क्वालिटीज़ डेवलप करता रहता है। आपने देखा होगा कोई बहुत लग के, मैं अक्सर एक चीज़ देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि जो लोग भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं ना, जाने उनके हाथ में कहाँ से ऐसा जादू आता है कि वो जो मूर्ति होती है इतनी सुंदर कैसे बन जाती है। तो मुझे पता नहीं क्यों उसमें एक अलग तरह की दिव्यता नज़र आती है, डिवाइनिटी नज़र आती है। ऐसा लगता है ईश्वर खुद कलाकार के हाथों में आ जाते हैं और अपना आकार दे देते। तो ये तो था। अब आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। ये सॉन्ग इज द फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ये कोई कह रहा है आपको। एंड थैंक्स यूनिवर्स, आपको अपना ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करना, जो भी आपको अच्छा मिले आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना ही बोलना है। एंड इररेजिस्टेबल, कुछ चीज़ें बिल्कुल रोकी नहीं जा सकती हैं। वो पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये तो सॉन्ग और मेरे ख्याल से उसके ही आ गए हैं। तो आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2 पीपल जो है, क्या क्या ये सावन ला रहा है, डिविनिटी ला रहा है, सक्सेस ला रहा है, लव लेके आ रहा है, ठीक है, और सारे ऑब्स्टिकल हटा रहा है ना। काश ऐसा ही हो आप लोगों की लाइफ से, सारे ऑब्स्टिकल हट जाएं, आप सब ईश्वरीय प्रेम को समझें और आगे बढ़ें। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब से अब विदा लेती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये रीडिंग पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। और आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू।